4 फुट तक पानी भर गया है। जल भराव के कारण सैकड़ों परिवार अपने घरों में फंस गए हैं। शहर के व्यापारियों को भी करोड़ों का नुकसान। कई प्राचीन और कच्चे मकान बारिश की वजह से धराशायी हो गए। फुलवाड़ा गांव के बांध का पुरा में बांध टूटने से शहर में पानी घुस आया है। प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के इंतजाम और संसाधन नाकाफी नजर आ रहे हैं। हिंडौन सिटी का आमजन अब प्रशासन से गुहार लगा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। हिंडौन से कई शहरों के रास्ते भी बाधित हो गए हैं। लोग हलकान हैं, परेशान हैं और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। 1972 में ऐसा पानी भरा, उसके बाद 1984 में भरा, उसके बाद 2024 में पहली बार इतना पानी हिंडौन के बाजार में, और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है बाजार में। पूरे रात से बरस रहा है पानी। और यहाँ पे सर ये देखो, आप देख रहे हो पीछे पानी है, पानी है। नहीं डरते, छाती तक का भर रहा है पानी, घट नहीं रहा है बिल्कुल। भूखे प्यासे डोल रहे, भटक रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई पता नहीं है, कोई देखभाल नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। पानी की कोई रोक पाई, भूख लग रही है, कुछ खाना नहीं, कुछ। सुबह से जब 2-3 घंटे जो लगातार बारिश हुई थी, उसमें लोग बागों के पहले तो पानी कम था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता गया। इधर से पानी आ रहा है, ये जो बायलापुरा वाला जो मोड़ है, बरंगमा मोड़ है, वहाँ से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। लोगों का कम से कम 1-2 लाख का हर आदमी का नुकसान है। और हर आदमी, ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है कि हर आदमी अपनी दुकान को खाली कर दे, कि उनके पास जगह नहीं है। लोग बागों का बहुत बड़ा नुकसान है। कटरा बाजार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन का कोई बहुत बड़ी आपदा प्रबंधन है। एक तरीके से बाढ़ के हालात जैसे हो गए हैं हिंडौन सिटी में। स्थानीय संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई है राकेश ने हिंडौन सिटी में। राकेश, बाढ़ के हालात, लेकिन इंतजामात और सवाल प्रशासन से। मैं राकेश आपके पास आऊंगा। एसडीएम हिंडौन सिटी हेमराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमराज जी, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इंतजामात क्या, इन लोगों तक, आपदा में फंसे हुए लोगों तक अब सुविधाएं, इनको राहत पहुंचाने के क्या तरीके? हेमराज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, जरा हालात बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हिंडौन में हालात बहुत ही ज्यादा बदतर कहे जा सकते हैं। सुबह 6 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, करीब 4 घंटे बारिश हुई। इसमें जो जलभराव की स्थिति है काफी ज्यादा हो गई। इसके बाद पानी बढ़ने के कारण हिंडौन के समीप एक बांध है, बंद का पुरा फुलवाड़ा गांव में, वो टूट गया। उस बांध का पानी समीप के गांव, समीप के तालाब, जाट का तालाब में आना था, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण वो पानी शहर में घुस गया, जिससे हालात और अधिक बदतर हो गए। और हालात ये हो गई कि शहर जो पुराना बाजार है, वहाँ 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। सुबह 6 बजे से बिजली बंद है। खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं हो पा रही है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सैकड़ों दुकानें हैं जिसमें 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। प्रशासन का आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल कहा जा सकता है। कोई व्यवस्था उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालात बहुत अधिक खराब होते जा रहे हैं। जी, हालात खराब होते जा रहे हैं। आपकी बात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई आपको? क्या उनका कहना था? देखिए, स्थिति एक्चुअली ये कही जा सकती है कि जो हिंडौन सिटी है, वहाँ एक खारी नाला है जिसका पिछले 5 से 7 साल पहले पटाव कर दिया गया। उसमें ढलान की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद उसको ऊपर से पाट दिया गया। उसके अंदर कचरा भरा हुआ है, जिसके कारण जल निकासी का जो प्रबंध है पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जो पूरा पानी है वो बाजारों में भर जाता है, लोगों के घरों में भर जाता है। नाला पूरी तरह से बंद हो गया है। जो नगर परिषद का आयुक्त का पद है, पिछले 6 महीने से खाली पड़ा हुआ है। एसडीएम पर ही आयुक्त का चार्ज है। ऐसे में जो नगर परिषद की व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल है। आपदा प्रबंधन है वो पूरी तरह से फेल है। नगर परिषद की जेसीबी आसपास के इलाकों में थोड़ी खुदाई करके पानी निकासी के प्रबंध करने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन चूंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उसको आसानी से निकालना संभव नहीं है। जी बिल्कुल। और एसडीएम साहब से लगातार
संपर्क साधने की जी मीडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन जी राजस्थान का नंबर देखकर वो फोन काट रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए ब्यूरोक्रेसी में नकारापन, निकम्मापन कितना हावी हो गया है। लोग परेशान हैं, हलकान हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। लोग तैर कर बाहर जा रहे हैं, अपनी आम दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करने का जतन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन चादर तान कर अपने घर में एसी कमरों में सोया हुआ है। ना बिजली है, ना पानी है, तमाम सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं से महरूम ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जिम्मेदारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। कई प्राचीन और कच्चे मकान तो बारिश के कारण धराशायी हो गए हैं। बड़ी जानमाल के नुकसान की भी संभावना हो सकती थी, हालांकि अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन कई मकान धराशायी हो गए। बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है जब बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। करौली सांसद भजनलाल जाटव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भजनलाल जी, स्वागत मैं कर रहा हूं आपका जी राजस्थान पर, और जवाब मांग रहा हूं आपसे इन तस्वीरों पर। भजनलाल जी, भजनलाल जाटव जी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने जैसे ही जी राजस्थान का सवाल सुना, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार जिम्मेदारों से संपर्क करने की, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार एसडीएम को कॉल कर रहे हैं, और हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं भजनलाल जाटव जी। भजनलाल जी, स्वागत आपका जी राजस्थान पर, और इन तस्वीरों पर जवाब दीजिए सर। घरों में पानी, दुकानों में पानी, लोगों की जिंदगी पानी पानी, कौन लेगा इनकी सुध सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे को सूचना प्राप्त हुई, हमारा यहाँ सेशन चल रहा था दिल्ली में, तो मेरे को अभी सूचना प्राप्त हुई सुबह, तो भारी बारिश की वजह से वहाँ का जो नाले की व्यवस्था है, वो नाले ज्यादातर चौक हैं और बंद हैं, कुछ पे कब्जे हैं। तो प्रशासन से बात की है, प्रशासन से बात करके और जो व्यवस्था पानी निकालने की इंजन द्वारा के लिए उन्होंने कहा है, और निश्चित तौर पर हिंडौन और कई शहरों के अंदर भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको मैं जब वहाँ पहुंचूंगा क्षेत्र के अंदर, तो कोई ना कोई उसका समाधान निकालने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और बिल्कुल ही व्यवस्था वहाँ पर पानी घरों में लोगों के में बढ़ गया है। भजनलाल जी, आप कह रहे हैं आपको सूचना मिली, बड़ी कोफ्त होती है इस तरह के जवाब सुनते हैं, तब बड़ी शर्म आती है। आप सांसद है और आपको सिर्फ सूचना मिली, अब तक आप मौके पर पहुंचे नहीं, आपने खैर खबर ली नहीं। मैं आपसे क्या करूं? सुबह मेरी सूचना प्राप्त करी, एसडीएम से बात हुई, कलेक्टर से बात हुई है, और ये सारे जिम्मेदार भजनलाल जी, ये सारे जिम्मेदार बच रहे हैं। एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को जी मीडिया कॉल कर रहा है लगातार, उनसे सिर्फ हालात जानने हैं, क्या कुछ राहत पहुंचा रहे हैं वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं वो सब। कौन नहीं उठा रहा कॉल? एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब लगातार सबको कॉल कर रहे हैं हम सर। मेरी सुबह बात हुई है जी, अब सर 7:30 बजे बात हुई है। निश्चित तौर पर भारी बारिश हुई है, वहाँ के नालों की व्यवस्था बिल्कुल वहाँ पर खराब है। नालों की व्यवस्था, नाले पासिंग नहीं है वहाँ पर। ये नालों की व्यवस्था जो खराब है, बार बार ये बात कही जा रही है, निकासी नहीं, नालों की व्यवस्था खराब, तो ये पहले इन पर संज्ञान नहीं लिया गया सर? क्यों इंतजार किया जाता है कि कोई बाढ़ आए, इन लोगों को भाग कर ले जाए अपने साथ और फिर हम व्यवस्थाएं दुरुस्त करें? ऐसा क्यों होता है सर? जी, आप कह रहा हूँ मैं आपसे कि अभी उनका पूरा का पूरा जो नालों की व्यवस्था है, अब राज्य सरकार से बात करेंगे, राज्य सरकार से बात करके जितना हो सकता है नालों को जो आगे नदी है उसमें ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसमें अभी उसका पूरा का पूरा वो चौक पड़े हैं, उसकी सफाई भी नहीं हो रही, वो नाला ऊपर से उसकी सीसी हो रही है, वो बंद है, नाला ऊपर से ढका हुआ है, उसकी सफाई नहीं हो रही। सर सवाल मेरा यही है ना भजनलाल सर, सवाल मेरा यही है, क्यों नहीं पहले संज्ञान लिया गया? इस बाढ़ के पानी के साथ इन लोगों के आंसू भी बह रहे हैं सर, अपनी तकदीर पर रो रहे हैं सर, ये कि हमने किस तरह के जनप्रतिनिधि दिए हैं जो हमारी आवाज तक नहीं सुन रहे हैं।
मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे कही ना, मैंने बात करी एसडीएम से, उनका अभी फिलहाल उसको इंजन लगा के उसमें पानी निकासी का काम एसडीएम को मैंने बोला है। मौके पर हम लोग कल पहुंचेंगे। आज हमारा यहाँ पर पार्लियामेंट में हमारा सेशन था नए सांसदों का, और हम लोग कल जाएंगे मौके पे, देख के जो भी उचित हो सकेगा उसमें हम लोग अधिकारियों से बात करके मीटिंग करके उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। उम्मीद है सर अब समाधान निकलेगा। कुछ कई मकान धराशायी हो गए और अब आप कह रहे हैं हम मौके पर जाएंगे, संज्ञान लेंगे। शुक्रिया भजनलाल जाटव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो पूरा शहर डूब गया है और सांसद साहब कह रहे हैं हम मौके पर अब जाएंगे और संज्ञान लेंगे। साहब, इंतजार किया जा रहा है किसी बड़े हादसे का। तो हिंडौन सिटी विधायक अनीता जाटव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनीता जाटव जी, स्वागत है मैम आपका जी राजस्थान पर इन तस्वीरों के साथ, जिस पर हम भी आंसू बहा रहे हैं, बदहाली के आंसू ये भी रो रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ की वो जनता जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा में भेजा। अनीता जाटव जी। जी हाँ जी, हेलो। हाँ, आवाज सुन पा रही मैं ये हैं कहना मैम? चाह रही हूँ कि आज जो बारिश में लोगों का जो नुकसान हुआ है, मार्केट में बहुत नुकसान हुआ है। मतलब लाखों का नुकसान हुआ है एक दुकान में ही। अब बताओ, दुकानें बहुत सारी हैं तो कितने लाखों का हो गया, करोड़ों का दुकान बताइए। वो हुआ है नुकसान। हाँ, मैंने एडीएम और कलेक्टर साहब दोनों को कहा है अच्छा। कि वहाँ पे कुछ पानी निकास के लिए कुछ करिए जल्द से जल्द, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है। हाँ, और वो अब देखो क्या है मैडम, मैंने किया है एजेंट साहब से बोल दिया है। अब एजेंट साहब ने क्या किया है वो मैंने अभी पता नहीं है। हाँ, मैंने उनको मैसेज भी पता डाला रखने था की और बोल जरूरत भी भी दिया क्या है था। मैम, मरते हैं तो मरने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है आपको? थोड़ी शर्म आती है मैम ये कहते हुए कि मैंने कह दिया एडीएम साहब को, मैंने कह दिया है कलेक्टर साहब को। आपने एक बार ये नहीं कहा कि हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था कोशिश है सुचारू हो पाए। जब यहाँ बाढ़ का पानी भर गया, जब यहाँ एक लोग मिनट, आधे डूब गए, तब आप कहती हैं कि मैंने एडीएम को कॉल कर दिया है। आपकी इस कॉल का क्या फायदा होगा मैम? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पानी निकलवाने के लिए। आपको जब चुनकर भेजा था, जब वोट मांगने गई थी आप इनके घरों पर, तब नहीं पता था आपको ऐसे हालात बन सकते हैं बारिश में? तब कोशिश नहीं की गई आपसे? अनीता जाटव जी। जी हाँ, मैं आपको पूरी वो कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हैं मैडम? कई मकान गिर गए, क्या कर रही हैं आप? कमरे में बैठकर फोन करने के अलावा कर क्या रही हैं आप? इन लोगों के बीच गई हैं आप? तो बीच में नहीं हूँ मैं उन लोगों के बीच में पूरा हालचाल पूछे हैं। मैंने पूरी मैडम नीचे आ गया, पानी थोड़ा बहुत नीचे आ गया, मैंने बिल्कुल पूरा हट जाएगा जल्द से। कब ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी हमें, ये बताइए? कब ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें कब बदलती हुई नजर आएंगी? और आप आश्वस्त कर सकती हैं इस तरह की तस्वीरें आगे नहीं नजर आएंगी? 5 साल तो है ना, आप अभी उम्मीद है, करें ना इस बात की। तो बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे मैडम, जब पानी आया तब तो मैंने सारी व्यवस्थाएं करवाई है लोगों के लिए पानी निकलवाने के। अच्छा, आपको नहीं पता था अनीता जाटव जी, आपकी जानकारी में नहीं था ये कि ऐसे हालात बन सकते हैं? यहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियां नहीं है, नाले बंद पड़े हैं कह रहे हैं सांसद साहब। मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। मैंने ये मुद्दा भी उठाया है। अच्छा। नाला तोड़वाने का मुद्दा उठाया है, नाला सफाई का मुद्दा उठाया है। हाँ। अब बताओ, मैंने इतना मतलब मुद्दा उठाया है मैंने। अब वही कार्रवाई करेंगे, सत्ता पक्ष में है तो भाई देखो, मैं जितना मैंने मुद्दे उठाए, मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि मैंने मुद्दे उठाए। नाले फर्स्ट में मेरा मुद्दा नाले का ही था। नाला खुलवाने का मेरा पूरा मुद्दा था, उसमें फर्स्ट में ये मुद्दा रखा मैंने। अब बताइए कहाँ पर उठाया मुद्दा? पहुंच जाइए ना इन लोगों को लेकर डीएम के ऑफिस में, कौन रोकता है आपको? पहुंचिए डीएम के ऑफिस में। तो मैंने तो फर्स्ट में यही बात रही है। मैं फर्स्ट में जब मैंने खड़ी होकर मैंने बोला है तो मैंने सिर्फ इसी के लिए कहा था
मेरा नाला यहाँ से खुलवाया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, मार्केट वाले परेशान हैं, दुखी हैं। अच्छा। क्योंकि बरसात का पानी तो बहुत दूर की बात है, घर का थोड़ा सा वो नल का पानी ही अवरुद्ध हो जाता है। आपके इलाके की ऐसी हालत है और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो सवाल तो आप पर ही उठेगा ना मैडम। आपकी आवाज, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या? एक विधायक हैं आप, विधायक से बहुत उम्मीद होती है मैडम। देखो, विधायक ने मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं जी रोड मेहनत कर रही हूँ, पब्लिक में खुशी रहे, पब्लिक सुखी रहे, इस तरह की खुशी बांट रही हैं आप पब्लिक में। ये काम, हाँ। जी राजस्थान चैनल खोलिए और देखिए पब्लिक कितनी खुश है। आपके इलाके की पब्लिक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैर कर जा रही है मैडम। मैं ये कहूंगी, मैं ये को भाजपा, मैं सीएम साहब से भी मैं यही कहूंगी, और मैंने कहा भी है कि नाला खुलवाया जाए। मतलब ब्यूरोक्रेसी आप पर हावी हो रही है, आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही तो क्या करें? ठीक है, अब ठीक। तो भाजपा सरकार है, आपको मैं हम पहले भी आवाज बुलंद कीजिए मैम। शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपनी आवाज बुलंद कर पाए और कम से कम इस तरह की तस्वीरें भविष्य में हमें ना दिखाई दे। शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए।